नामांकन स्थल पर मैं मौजूद हूं और आज 17 मई है और आज के दिन नाम वापसी भी था और सिंबल का वितरण भी है। जहां राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लोकसभा बलिया में ताल ठोक रहे हैं, वहीं निर्दल और छोटे दलों से उम्मीदवार भी किसी से कम नहीं है। पेशे से डॉक्टर प्रकाश कुमार जो बलिया लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं, यानी चुनाव मैदान में है। ये बात करते हैं कि चुनाव लड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या, क्योंकि चुनावी जो समर है, जो चुनावी संग्राम है और इसमें बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, ऐसे में आप किस तरह से भूमिका में रहेंगे इस चुनावी माहौल में। आइए बात करते हैं प्रकाश कुमार से। बड़े लोग चुनाव मैदान में हैं, अब एक छोटे दल से आते हैं, कैसे टक्कर होगी? देखिए, ये जो चुनाव है इसमें कोई बड़ा छोटा आज नहीं है, सब कैंडिडेट हैं, सबको बराबर लेवल है सबका। और जो यहाँ की व्यवस्थाएं, जब हम लोग बचपन में जब यहाँ रहते थे, फिर पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो आज भी वही दुर्दशा है। तो इसी दुर्दशा से निजात दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इस क्षेत्र में विकास हो। बात करें तो विकास के मुद्दे पर, जन समस्याओं को लेकर आप मैदान में होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारा पहला मुद्दा है कि स्वास्थ्य की जो यहाँ की लचर व्यवस्था है, अभी 8 साल हो गए, शिलान्यास हुआ नहीं, आस पड़ोस के ज़िलों में कॉलेज शुरू हो गए, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, अभी आए दिन पढ़ रहे हैं, कभी एक्सरे ख़राब है तो क्या ख़राब है। यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है, मऊ जाइए या आप बनारस जाइए, वही शिक्षा का हाल है। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ, तो ये सब है। और पहले कभी यहाँ कताई मिल, चीनी मिल थी, तो यहाँ पे आप ट्रेनों में देखिए कितना पलायन हो रहा है, क्या हालत है यहाँ पे, कितना पलायन। तो ये रोज़गार का सृजन होना चाहिए। तो यही सब हमारे मुद्दे हैं, इसी को लेके हम लोग जनता के बीच। ये मुद्दा सभी प्रत्याशियों के पास है, आपसे कुछ अलग होना चाहिए था। देखिए, मुद्दा क्या है, कहाँ प्रत्याशियों के पास स्वास्थ्य की कौन बात कर रहा है? कोरोना के बाद भी किस पार्टी का में कोई प्रचार बलिया में कर रहा है कि हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, डॉक्टर होगा, दवा होगा? कहाँ कोई प्रत्याशी बात कर रहा है? मुझको तो नहीं लग रहा है, कहीं ये चीज़ नहीं है। कहाँ ये बात हो रही है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, IIT होना चाहिए, IIM होना चाहिए, एम्स होना चाहिए? कोई प्रत्याशी ये बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ तो वो जाति समीकरण चल रहे हैं, और जब हम चुनाव में दामाद खोजेंगे ना, तो उसका दंश तो हमको भुगतना ही होगा। और ये हो रहा है बलिया, इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं, क्या नहीं रहा। हर दलों के लोग रहें, तभी भी आप 75 जिलों में पीछे, सबसे पिछड़े जिलों में है। जो नए नए ज़िले बने हैं वो भी आगे चले गए, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, मगर आज भी ये वही हालत है यहाँ की। प्रकाश जी, चुनाव लड़ने के पीछे जो भी है आपका विकास का मुद्दा है। इस चुनावी समर में तमाम लोग हैं, एक आप भी हैं। संसाधन, व्यवस्था, कार्यकर्ता, पार्टी कार्यालय, सब कुछ होता है। इस माहौल में, इस चुनावी माहौल में अपने आप को कैसे ढालेंगे? देखिए, हम लोग पूरे देश में डॉक्टरों की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम लोग फेस हैं 6 लाख दंत चिकित्सक समुदाय के, और एलोपैथी के भी जो डॉक्टर्स के संगठन है 14 लाख, तो हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम नॉट ए सिंगल पर्सन, मैं एक अकेला आदमी नहीं हूँ, हमारे साथ पूरी टीम है। और जो पूरा, चाहे जो डिजिटल मीडिया पे प्रचार हो, सारा चीज़ हो रहा है। और हम लोग बस सिंबल अलॉटमेंट के लिए रुके हैं, उसके बाद हम लोग पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। और जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम लोग का भी प्रभाव दिख जाएगा कि हम लोग भी कहीं कुछ हैं। चलिए, तो दोस्तों, हर व्यक्ति लोकतंत्र में स्वतंत्र है, चुनाव लड़ सकता है लोकसभा चुनाव का। डॉक्टर प्रकाश कुमार भी चुनाव मैदान में हैं। मुद्दा है, आपने सुना। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।